koti chandra sushitala. The lotus feet of Lord Nityananda is as cool as crores of moons. Right? Moon is very cooling, but crores of moons is more cooling. And in the shelter of Nityananda Prabhu, the whole world is happy. Heno Nitya Vinay Bhava Radha Krishna Paitanai. Without mercy of Lord Nityananda, one cannot get Radha and Krishna. Dhrida Kauri Dharo Nitya Pai. So hold on to the lotus feet of Nityananda Prabhu. से संबंध नहीं जार भृत जन्म गेलो तार सही पशु बड़ो दुराचार. If somebody has no connection with Nityananda Prabhu, he is very, his life is waste. Vritha janma gelo tar. Sahi pashu bado durachar. And he is like an animal. And he is wasting his time in material activities. निताय ना बोलिलो मुखे माजुलो संसार सुखे विद्या कूले की कौर बताए. अगर कोई नित्यानंदपुर का नाम नहीं ले रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ है. उसका पढ़ाई सब व्यर्थ है. विद्या कूले की कौर बेतार. अहंकार मत्त होया निताय पद पाशरिया असत्य रे सत्य को रमानी. राइट. अहंकार में मत्त होके नित्यानंद प्रभु का चरण कमल त्याग किया है. असत्य को सत्य मान रहा है. निताय करुणा होवे व्रजे राधा कृष्ण पावे. अगर नित्यानंद प्रभु की करुणा है तो वृंदावन में राधा कृष्ण को पा सकते हैं हम. धरो निताय चरण दुखानी. नित्यानंद प्रभु का चरण धारण करो. निताय चरण सत्या तहार सेवक नित्या निताय बोधा सदा करो आस. नित्यानंद प्रभु का चरण कमल सत्य है और उनका सेवक मैं नित्य हूँ, नित्य सेवक. और नित्यानंद प्रभु का सदा पाद सेवक का आशा करना चाहिए. नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे कोरो सुखी राखो रंग चरण रे पास. नरोत्तम दास ठाकुर जो इस कविता को लिख रहे हैं वो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ के रखो और और राखो रंग चरण रे पास. मुझे आपके चरण के पास रखिए. So this is a song. तो क्लास में हिंदी में दो कि इंग्लिश में दो? हाँ, हिंदी. ओके, ठीक है. डिवोट इज ऑनलाइन सो देयर इज अ रिक्वेस्ट टू स्पीक इन हिंदी. चलेगा ना? ठीक है. Somebody should operate the laptop. निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कोटि चंद्र सुशीतल जय छाया जगत जय जगत दूरा जय छाया जगत दूरा स्तोत्र श्री सबै भक्तिदान संस्कृत Savior of the whole world, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. धन सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद रामाचार्य हरदास प्रेम से कोश कृष्ण चैतन्य नित्यानंद राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ चंद्र गिरिराज मथुरा वृंदावन धाम की जय. नवदीप मायापुर धाम की जय. प्रेम से कलिक पावन हरे कृष्ण महामंत्र बुक वितरण प्रोग्राम की नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय. से संबंध नहीं जा वृंदावन गेलो से संबंध नहीं
तेरी शुभ तेरी शुभ विद्याकुले गौरी वेदिता विद्याकुले गौरी वेदिता अहंकारे निता होया निताय पाद भसरिया अहंकारे भसरिया असत्य सत्यापुरी असत्य सत्या असत्य सत्यापुरी असत्य निताय करुणा Radhe Radha Krishna Vande Gita Vrindavan Varunita Charana Dosani Karone Charani Dukhani Satyam Aham Sevakariya Nibbana Sadhu Nibbana Sadhu Nibbana Sadhu Guru Asha Nibbana Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Can give that this thing table. हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक नंबर 2 कृपया में पीछे दोहराइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रौ छंदो तमोनुदो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रौ छंदो तमोनुदो। सो दिस इज रिटन बाय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यहाँ पे लिखते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रणाम करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नृत्य कर रहे हैं और हरिनाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों कैसे है? सह उदित गौड़ उदय। गौड़ भूमि मतलब जहाँ पे गंगा बहती है उसको बोलते हैं गौड़ देश। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उदित हुए हैं, दोनों एक साथ उदित हुए हैं। जैसे सूर्य और चंद्र एक साथ उदय हुआ है, कभी होता नहीं मगर सूर्य और चंद्र एक साथ उदय हुए हैं।
गौड़ोदे पुष्पवंतो चित्रौ छंदो तमोनुदो, और अंधकार को नाश कर रहे हैं दोनों, प्रेम का संकीर्तन करके सबके हृदय में प्रेम जागृत कर रहे हैं, और अंधकार या आ, अंधकार या तमस को नाश कर रहे हैं, तमोनुदो। शम, शम मतलब ऑल गुड बेनेडिक्शंस they're distributing, right? Sham no mitraha sham varunaha, let they be merciful on me, right? सबको सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। शम मतलब कृपा, right? चित्रो पुष्पवंतो, and they're distributing various types of mercy to others, everyone. Wonderfully bestowing mercy. Yeah. For my respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. They have risen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. So, जब 5,000 साल पहले श्री कृष्ण भूमि पे अवतरित हुए थे, तो उन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया, और भगवत गीता का प्रचार किया, मगर भगवत गीता कैसे प्रैक्टिस करने उसको नहीं बताया। अर्जुन को गीता बताए, गीता सुने, फिर चले गए। और भगवान सोच रहे थे कि मैंने तो गीता पता है, मगर गीता को कैसे पालन करना है वो भी दिखाना पड़ेगा। एक अच्छा टीचर क्लास पढ़ाता है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, लैब में लेके जाते हैं और उधर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। वैसे ही कृष्ण अच्छे टीचर हैं, एंड ही इज टीचिंग एंड देन ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल्सो। सो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किया? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। भक्त साक्षात पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, साक्षात भक्त के रूप में आके उन्होंने दिखा है कि कैसे भक्ति करना है। खुद नाम जप करते थे, खुद भगवान को प्रणाम करते थे, स्मरण करते थे, प्रचार करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बताए कि कैसे भक्ति करना है। जब भगवान आते तो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके सारे पार्षद भी आते हैं। सो पंच तत्व जो है, पांच तत्व जो अवतरित अवतरित हुए हैं, ये पांचों मिलके हरिनाम का प्रचार पूरा भारत में किया है। और चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य पार्षद है वो है नित्यानंद प्रभु। जैसे जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ आते हैं बलराम जी। बलराम जी बड़े भाई हैं, बड़े भाई के रूप में आते हैं और भगवान की सहायता करते हैं। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु भूमि पर अवतरित हुए तो नित्यानंद प्रभु भी बड़े भाई के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने सहायता किया। सो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, 12 साल बड़े हैं। तो उनके जो बचपन का नाम था, उनका उनका नाम था निताई, नित्यानंद या निताई। जैसे चैतन्य महाप्रभु को निमाय बोलते हैं, वैसे ही इनको निताई बोलते हैं। और इनका जन्म हुआ था मायापुर से कुछ 3 घंटा दूर उत्तर की तरफ एक जगह आता है जिसका नाम है एक चक्र। एक चक्र का नाम सुना है आपने? सुना? अच्छा, हाँ। और पांडव वहां पे 1 साल के लिए वनवास में थे, आप बोल सकते हैं अज्ञातवास में भी थे। जब पांडवों को जलाने की कोशिश किया गया वारणावत में, दुर्योधन ने आग लगा दिया, तो कुंती महारानी और पांचों पुत्र वहां से भाग गए। भाग के जंगल में कुछ समय रहे और फिर एक गांव में आए। एक गांव में एक घर में उन्होंने आश्रय लिया, तो गांव का नाम था एक चक्र। और वहां से वहां पे एक बहुत दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था बकासुर। बकासुर लोगों को खाता था, लाइक इनडिस्क्रिमिनेटली ईटिंग मैनी मैनी पीपल। तो एक ऐसे ट्रीटी हुआ था कि आप खाओ मत, हम हर महीने आपको खाना भेजेंगे,
एक एक घर से एक खाना आएगा, और एक एक घर से एक आदमी भी आएगा। अब वो खाना भी खा लो, आदमी को भी खा लो। ऐसे सब लोगों को तंग मत करना। राइट? पता है, याद है कहाँ? तो जब पांडव थे उस घर में, तो उनका बारी आ गया। तो माँ रो रही थी, फिर मेरे बेटे बेटे को भेजना पड़ेगा, वो बकासुर खा लेगा इसको, इसका मृत्यु हो जाएगा। So they were crying. So then कुंती asked, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? ये मेरे बेटे का आखिरी दिन होगा आज, क्योंकि बकासुर खा लेगा इसको। ऐसा क्या, चिंता मत करो, मेरे पास 5 बेटे हैं, मैं एक को भेज दूंगी। नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि, आप मत भेजो। आप, आपकी तो सेवा करना है हमको। कुंती माँ ने बोली, चिंता मत करो, मेरे पुत्र बहुत बलशाली हैं, वो लोग देख लेंगे उसको। स्पेशली भीम, भीम को भेजते हैं। तो भीम ने पूरा खाना लेके गए, जाते जाते उन्होंने खा लिया। जब पहुंच गए तो कुछ खाई था ही नहीं उधर। बकासुर देखे खाली गाड़ी है, बहुत गुस्सा हो गया। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो भीम जी ने बकासुर को मार दिया। तो होता है एक चक्कर गांव, उसी गांव में नित्यानंद प्रभु भी अवतरित हुए। और उनके पिताजी का नाम था हडाई पंडित, और माता का नाम था पद्मावती। ऐसे कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु बचपन में, गांव वाले सब नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम करते थे। वो बहुत सुंदर थे, मासूम थे। जैसे कृष्ण जब अवतरित हुए तो सब गोपियां, सब सब गोप बालक उनको पुत्र मानते थे। वैसे ही पूरे गांव वाले नित्यानंद प्रभु को पुत्र मान लिए। और नित्यानंद प्रभु वहीं पे बड़े हुए। और जब छोटे बच्चे थे तो नित्यानंद प्रभु बच्चों के साथ खेलते थे, अन्य बच्चों के साथ खेलते थे। तो उनका खेल क्या होता था? हम्म, क्या वो क्रिकेट खेलते थे या खिलौना खेलते थे? नहीं, उनका खेल क्या था? भगवान की लीला स्मरण, भगवान की लीलाओं का ड्रामा करते थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु गोपा बनते थे, कभी कभी कृष्ण की अलग अलग लीला हैं, जैसे अलग अलग असुरों का वध है, वो लीलाएं एनेक्ट करते थे। कभी कभी रामायण की लीला एनेक्ट करते थे। तो ऐसे अलग अलग लीला एनेक्ट करते थे। तो एक बार रामायण का लीला एनेक्ट करने लगे, तो एक एक जो बालक था वो राम बन गए, और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बन गए। तो राम लक्ष्मण सीता को छुड़ाने के लिए रावण के साथ युद्ध करने गए लंका। तो कुंभकर्ण को मार दिया, और बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, तो रावण ने आ, लक्ष्मण को मार दिया वहां पे ना, एक भाला से मार दिया, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तो ये लीला एनेक्ट हो रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को एक बालक ने मार दिया लकड़ी से, और नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, सच में मूर्छित हो गए, उठे नहीं। सब बच्चे घबरा गए, क्या हो गया, क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहे, उठ नहीं रहे। तो सब गांव वालों को खबर फैल गया कि नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहे, उठ नहीं रहे। तो सब लोग इधर आए, देखने लगे, नित्यानंद प्रभु ऐसे पूरा मूर्छित हो गए। तो तब एक आदमी ने बोला, ये देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, तो हनुमान जी ने क्या लाया था, संजीवनी लाया था। और डॉक्टर ने वो संजीवनी बूटी को दिया था, तो वो उठ गया है। तो कोई हनुमान बन जाओ, लेके आओ संजीवनी। तो संजीवनी बूटी लेके आया एक लड़का। तो उसको मेडिसिन करके दे दिया, तो नितंदुर उठ गया। तो ड्रामा ऐसे नहीं होता था, पूरा वो ड्रामे के अंदर घुस जाते थे, क्योंकि उन्हीं का लीला है। पिछले जन्म में वो बलराम थे, उससे पहले त्रेता युग में लक्ष्मण थे। सो वही लक्ष्मण नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं, वही आ, राम या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं। तो ऐसे अद्भुत लीलाएं भगवान करते थे। तो ऐसे ही लीला चलने लगा। तो एक बार क्या हुआ, जब नित्यानंद प्रभु लगभग 12 साल के थे, तब उनके घर में एक सन्यासी आए, ब्राह्मण आए।
तो सन्यासी आए तो घर में स्वागत करते थे और उनकी पैर धोते थे और उनको अच्छा खाना देते थे। तो और उनसे सुनते थे घर वाले। गृहस्थों का धर्म होता है कि सन्यासियों को घर बुलाए, उनकी सेवा करे और भगवान के बारे में सुने। तो नित्यानंद प्रभु के घर में, खड़ाई पंडित के घर में सन्यासी आए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा किया। अच्छे से सेवा करने के बाद जब वो सन्यासी जाने वाले थे तो हड़ाई पंडित ने पूछा कि आपकी सेवा और क्या सेवा करें हम। तो सन्यासी ने पूछा, जो मांगूंगा वो करोगे? जरूर करेंगे। तो सन्यासी ने पूछा कि मुझे आपका बेटा चाहिए। क्यों? देखो, मैं अभी बूढ़ा बन गया हूँ, मैं अकेला घूमते रहता हूँ, गांव गांव जाता हूँ, तो एक असिस्टेंट चाहिए। एक्चुअली सन्यासियों का असिस्टेंट होते हैं, क्योंकि सन्यासी बहुत प्रचार करते हैं, बहुत घूमते हैं। तो उनको एक असिस्टेंट की आवश्यकता होता है, ताकि उनके जो अन्य कार्य है जो सन्यासी नहीं कर सकते हैं खुद, तो असिस्टेंट करते हैं। जैसे खाना बनाना हो या कपड़े धोना हो कभी कभी, या कुछ भी ऐसे सेवा हो करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में भी जा रहे थे तो एक असिस्टेंट को लेके गए थे। तो मध्वाचार्य और रामानुचार्य वो भी जाते थे प्रचार के लिए, तो असिस्टेंट को लेके जाते थे। जैसे रामानुचार्य दाशरथी को लेके जाते थे या कुरश को लेके जाते थे, सो मध्वाचार्य भी उनके अन्य असिस्टेंट को लेके जाते थे ऐसे। तो सन्यासी ने पूछा कि आपका बेटा चाहिए, तो अभी 12 साल का हो गया है, तो बड़ा हो गया है, तो मेरा असिस्टेंट कर सकता है। तो हरदाय पंडित और पद्मावती को ये बहुत डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये पूछेंगे। उन्होंने पूछ सोचा था कि कुछ और पूछेंगे, मगर बेटा पूछ लिया। और नित्यानंदपुर तो उनके प्राण थे, लाइफ एंड सोल। प्राण कैसे दे सकते? प्राण दे दे तो मर जाएंगे ना। तो मगर हृदय पंडित और पद्मावती ने डिस्कस किया, और हृदय पंडित ने बोला कि देखिए, हमने वचन दिया है, और ब्राह्मण को, सन्यासी को वचन दिया है, हम तोड़ नहीं सकते इसको, ये तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नित्याय को, तुम जाओ, सन्यासी के साथ जाओ और उनकी सेवा करो। तब नित्यानंद प्रभु चले गए सन्यासी के साथ, और घर में हृदय पंडित और पद्मावती जी बहुत दुखित हुए, विरह में थे। तो कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे, सो भी नहीं रहे थे, ऐसे बैठे थे बस, रोते रोते बैठे थे। और जब पूरे गांव वालों को पता चला कि नित्यानंद प्रभु चले गए हैं, तो पूरे गांव वाले रोने लगे। बहुत दुख में थे सब लोग। ऐसा लगा कि देखो, पूरा गांव का प्राण चला गया है, कोई कुछ नहीं कर रहा था। जैसे वृंदावन से जब कृष्ण निकल गए हैं अक्रूर के साथ, कहाँ गए? मथुरा। फिर वापस नहीं आए। जब कृष्ण जा रहे थे मथुरा, तो वृंदावन की गोपियां रोक रहे थे रथ को, रथ के सामने सो गए थे। अक्रूर, अगर तुम जाओगे तो मेरे, प्लीज कम इनसाइड, सम गेस्ट हैव कम, यू कैन कॉल देम इनसाइड। तो अक्रूर जब गए थे तो लेके गए, तो रानियां या गोपियां वो रथ को रोक रही थी। तो अक्रूर, तुम इनको, कृष्ण को लेके जाओगे तो हमारे शव के ऊपर लेके जाओगे, और बॉडीज विल गो। तो जब कृष्ण चले गए तो वृंदावन की गोपियां हमेशा हर दिन वेट करती थी, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे 100 साल बीत गए, और हर दिन वेट कर रहे थे। और वृंदावन के हर घर से आंसू की नदी बह रही थी, है ना। सो देवर सो मच इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। तो वैसे ही हाल हो गया एक चक्कर का। तो पूरे गांव वाले विरह में पूरा दुखित हुए थे। तो और जब वो गांव में रहते थे तो देवर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ नित्यानंद प्रभु, दे कुड नॉट बियर द सेपरेशन ऑफ नित्यानंद प्रभु, सो दे लेफ्ट द विलेज। सब गांव वाले छोड़ के चले गए। ऐसे कुछ सालों के बाद, या कुछ महीनों के बाद, पद्मावती और हड़ाई पंडित, उनका भी
विरह में देह त्याग हो गया और चले गए वैकुंठ धाम। और फिर पूरा गांव खाली हो गया था। और इधर नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ घूम रहे हैं, तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सन्यासियों से सीख रहे हैं, साधुओं से सीख रहे हैं। पूरा भारत भ्रमण किया, दक्षिण भारत भ्रमण भी किया। फिर उत्तर भारत में वृंदावन में आके बैठ गए थे नित्यानंद प्रभु। राइट। सो नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी वैरागी का जीवन जी रहे थे। ऑफिशियल उन्होंने संन्यास स्वीकार नहीं किया था, मगर वैरागी की तरह ही वो जी रहे थे। और उनको अवधूत भी बोलते थे, क्योंकि he was completely careless about his externals. अवधूता मतलब one who doesn't care about his body, one is constantly in spirit। तो हमेशा जो आत्मा के स्तर पे रहते हैं और बॉडी के बारे में केयर नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं अवधूत। सो नित्यानंद प्रभु वृंदावन में रहे थे। आपने देखा होगा वृंदावन परिक्रमा जो आए हैं हमारे साथ, एक श्रृंगार वट है, परिक्रमा मार्ग में आता है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का बैठक है। वहां पे बैठ के वो ध्यान करते थे और वेट कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु उनकी लीला स्टार्ट करेंगे। तो इधर मायापुर में नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु, जब उनके पिताजी का देह त्याग हो गया, तब वो गया गए थे, गया धाम, जहाँ पे विष्णु का पाद है। अगर कोई मर जाते हैं तो उनकी मुक्ति के लिए वहां पे जाके तर्पण करते हैं। जब वहां पे तर्पण अर्पण करेंगे, भगवान का प्रसाद पूर्वजों को देंगे, तो उनको मुक्ति मिल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये आदर्श दिखलाने के लिए गए थे गया, और गया में उनका भेंट हुआ उनके गुरु से। तो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से भेंट हुआ वहां पे। जब ईश्वरपुरी से भेंट हुआ तो ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा दिया, मंत्र दिया और आदेश भी दिया। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दिव्यम ज्ञानम तद्यात कुर्यात पापस्य संक्षयम। दिव्य ज्ञान को देना और पाप का नाश करना, वही दीक्षा होता है। अभी आजकल फॉर्मेलिटी हो गया है कि मैं इस गुरु से दीक्षा लेता हूँ। गुरु क्या करते हैं? थोड़ा पानी छिड़कते हैं उनके ऊपर, दीक्षा हो गया तुम्हारा। ऐसा नहीं होता है दीक्षा। सिर्फ घर में गुरु का फोटो लगाने से दीक्षा नहीं होता है। दीक्षा वो होता है जब आत्मसमर्पण समर्पण करता है शिष्य। राइट। शिष्य आत्मसमर्पण करता है, गुरु उनको स्वीकार करते हैं कृष्ण के दास के रूप में, और शिष्य को नाम देते हैं कृष्णदास या राधा दासी, ऐसे भगवान का दास के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। और दिव्य ज्ञान देते हैं, उसको आध्यात्मिक स्तर पे उठाते हैं। दिव्य ज्ञान देके उनको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। ये होता है दीक्षा। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। दीक्षा। दिव्यम ज्ञानम दद्यात् क्षय पापक संक्षय। So it is not just a casual thing, it's a very serious matter, the matter of दीक्षा। तो गुरु जी ने आदेश दिया कि आप प्रचार करो, हरे कृष्ण मंदिर का प्रचार करो। तो तब चैतन्य महाप्रभु जब लौट के आए गया से, तो नवद्वीप में उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 500 साल पहले। राइट। इन द ईयर मे बी 1505 like that, Chaitanya Mahaprabhu started his Sankirtan movement. And then he started chanting and dancing, and everybody in Navadvip was chanting and dancing. तो जब ये कीर्तन स्टार्ट किया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खबर मिल गया कि आए हैं हमारे स्वामी गौरंग महाप्रभु, हरे कृष्ण आंदोलन का प्रारंभ किए हैं। अभी मुझे असिस्ट करना है, तो मैं जाऊंगा और महाप्रभु की संकीर्तन में मैं असिस्ट करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु चल के आए नवद्वीप। तो नित्यानंद प्रभु हमको ये बताते हैं कि हमको गुरु की आज्ञा के बिना कुछ करना नहीं चाहिए।
Independently, we should not do anything. We should do something only with the permission of Guru. Something is there. Can take it, see what is it. So Nityanand Prabhu is teaching us that we should serve only in the by the order of the spiritual master. हमको स्वतंत्र कुछ भी नहीं करना चाहिए. अगर प्रचार करना है तो गुरु की अनुमति से करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ. नहीं, गुरु की अनुमति से ही हमको कुछ भी करना चाहिए, है ना. सो दैट्स व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ए शिष्य. तो चैतन्य महाप्रभु को ये सिखाया कि महाप्रभु ने ही कुड हैव स्टार्टेड संकीर्तन, बट नहीं किया उन्होंने. जब उनको गुरु से आज्ञा मिला तो आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया. वैसे नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु का आज्ञा मिला तब उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया. सो नित्यानंद प्रभु आए वृंदावन से और मिले किससे? चैतन्य महाप्रभु से नवद्वीप में. और वो मिलन हुआ इन ए प्लेस कॉल्ड द होम ऑफ यदु नंदन आचार्य, एंड देयर दे मेट. और वो पहला मिलन इतना अद्भुत था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, पहली बार देख रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि सदियों का संबंध है. दे आर लॉन्ग फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैड. तो उन्होंने आलिंगन किया और एक भक्त जो जिनका नाम था मुकुंद, वो गाने लगे, हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे, भागवत के श्लोक गाने लगे. ऐसे गाने लगे तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों नाचने लगे. दे स्टार्टेड चैंटिंग एंड डांसिंग, राइट. ऐसा नृत्य करते थे कि हवा में उछलते थे और नीचे धड़ाक से गिरते थे. जो देख रहे हैं उनको डर लगता था फ्रैक्चर ना हो जाए. राइट. कभी कभी भक्त लोग भी डांस करते हैं ना, से घूमते हैं, कभी गिर जाते हैं. कभी दो भक्त लोग ऐसे पकड़ के घूमते हैं, कभी डर लगता है कि पिलर को टकरा ना जाए. राइट. सोनारा पर्वत जेनो ढोलते लौटाए, एज इफ द गोल्डन माउंटेन इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ऐसे लगता था चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे. सो ऐसे कीर्तन और नृत्य चल रहा था. तो नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु दोनों आए और नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके घर में रहते थे. और जो सची माता नित्यानंद प्रभु की खुद के बेटे के रूप में स्वीकार किए. सो ही शी थॉट दैट नो दे आर टू सन्स, चैतन्य एंड नित्यानंद. और नित्यानंद प्रभु की बस बहुत सारे अद्भुत लीलाएं हैं, अवधूत हैं. तो कभी कभी ऐसे विचित्र विचित्र हरकत करते थे कि लोगों को समझ में नहीं आता था. She was acting little weirdly sometimes. So मैं डायरेक्टली एक पास टाइम के लिए जाता हूँ जो बहुत जरूरी है हमारे लिए. वो है दो डाकुओं का उद्धार. विल गो टू दैट सेक्शन ऑफ चैतन्य भागवत. ये चैतन्य चरितामृत में डिटेल में नहीं आता है, मगर चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में आता है. सो दिस आई सेलेक्टेड सम वर्सेस of Chaitanya Bhagavat, which we'll go through now and see how merciful is Lord Nityananda Prabhu. तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बुलाए सब भक्तों को, विशेषकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को. हरिदास ठाकुर को अब तो पता ही है कितने महान भक्त हैं, और वो हर दिन लगभग 20 घंटा जप करते थे. कभी कभी टाइम मिला तो सोते थे, नहीं तो सोते भी नहीं थे. राइट. पूरा दिन जप करते थे और प्रचार करते थे. वो थे हरिदास ठाकुर, बहुत महान भक्त हैं. तो दोनों को बुलाए और उनको आदेश दिया कि आप सबको प्रचार करो.
कृपया मेरे पीछे बोलिए। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र प्रज्ञा करह प्रकाश। सुनो नित्यानंद और सुनो हरिदास, सर्वत्र हर जगह पे मेरा आज्ञा करो प्रकाश, मेरा आज्ञा को हर जगह प्रकाश कीजिए, ऐसे उनको बताया। क्या आदेश है वो, क्या आज्ञा है? प्रति घरे घरे गया कर ये भिक्षा, बोलो कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा। हर घर जाओ, कोई भी घर छोड़ो मत, प्रति घरे घरे गया, हर घर जाके भिक्षा मांगो उनसे। क्या भिक्षा? पैसा नहीं। क्या मांग रहे? कृष्ण नाम बोलो, बोलो कृष्णा, कृष्ण की पूजा करो, भज कृष्णा, और कृष्ण की शिक्षा का पालन करो, भगवत गीता पालन करो। कृष्ण शिक्षा क्या है? भगवत गीता है ना। सो चैंट हरे कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ कृष्णा विच इज भगवत गीता। सो इसकी भिक्षा मांगो। ये क्या भिक्षा होता है? यानी भिक्षा मतलब पीपल गिव सम ग्रेन्स, दे गिव सम फ्रूट्स, दे गिव सम मनी। दिस इज एक्चुअल भिक्षा वन शुड आस्क फॉर। जो सन्यासी हैं जो घर घर जाते हैं, वो उनकी जिस घर में भिक्षा मांगते हैं, जो भिक्षा देते हैं उनको लाभ होता है। सन्यासी को और योगियों को कुछ लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट हैं। दे आर हैप्पी इन थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड सर्विंग कृष्णा। बट जो भिक्षा देते हैं उनको लाभ होता है, जो डोनेशन देते हैं उनको लाभ होता है, लेने वालों को नहीं होता है। बिकॉज दैट डोनेशन इज बीइंग यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। और यहाँ पे नित्यानंद क्या भीख मांगते हैं? कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण शिक्षा पालन करो। तो ये जब आदेश मिला तो नित्यानंद ने उसको पालन किया। आज्ञा शिरे करी नित्यानंद हरिदास, तत्क्षणे चलिले न पथे आशिहास। उस आज्ञा को सिर पे लेते हैं। राइट? गुरु की आज्ञा को क्या करना चाहिए? सिर पे लेना चाहिए। राइट? गुरु मुख पद्म वाक्या, चित्ते कोरिया क्या। राइट? गुरु को आज्ञा को हम चित्ते कोरिया क्या, वी शुड कंसिडर इट एज लाइफ एंड सोल। तो सिर पे लेने का भी वही मतलब है। मैं गुरु की आज्ञा को सिर पे लेके उनके पालन करना, वर्शिप करना। राइट? तत्क्षणा, तो गुरु की आज्ञा पालन करने में डिले होना चाहिए? तुरंत करना चाहिए। राइट? तत्क्षणेन चले लेना पते आसी हास। So they start going immediately onto the streets, smiling, happy. Right? गुरु का जो कृपा है वो आज्ञा के रूप में मिलता है। और उस आज्ञा से क्या होता है? हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं और हम खुश बन जाते हैं। विल बिकम हैप्पी। जब कोई गुरु से मिलता नहीं है, गुरु का आज्ञा उसको नहीं मिलता है, तो वो हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए एक सदगुरु को प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है जीवन में। जब वो गुरु को प्राप्त करता है तो उसका जीवन में मंगल होता है। राइट? संसार दावा नललीध लोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम। इस संसार में हम सब बहुत त्रस्त हैं, सब दुखी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित है, और बहुत सारे क्लेशों से भी पीड़ित है। इन सब का नाश कैसे होता है? गुरु की कृपा जब मिलता है तब इसकी नाश होता है, सब दुखों का नाश होता है, तो हम सुखी बन जाते हैं। तो आज्ञा का पालन करने के लिए अभी नित्यानंद प्रभु हर घर जा रहे हैं। आज्ञा पाई दुई जने, बोले घरे घरे, बोलो कृष्णा गाओ कृष्णा, भजह कृष्ण रे। सो आज्ञा पाके वो घर घर जा रहा है और क्या पूछ रहे हैं? बोलो कृष्णा गाओ कृष्णा, भजह कृष्ण रे। तो कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण नाम गाओ और कृष्ण की पूजा करो। फिर आगे बोलते हैं, प्रचार करते हैं, कृष्ण प्राण कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन।
हे ना कृष्ण बोल भाई हरे कमन। भाई मतलब फ्रेंड, हे भाई कृष्ण बोलो। राइट, कृष्ण तुम्हारा प्राण है, कृष्ण तुम्हारा धन है, कृष्ण ही जीवन है। राइट, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो उसका जीवन दरिद्र है। दरिद्र मतलब वेरी पुअर, गरीब है, भिखारी है वो। और जिसके पास कृष्ण का प्रेम है वही धनी है। उसके पास कुछ भी ना हो मगर भगवान का प्रेम है तो सब कुछ है उसके पास। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफ रियल वैल्यू एंड व्हाट इज ऑफ नो वैल्यू। राइट, जो भगवान का प्रेम है वही रियल वैल्यू है, और बाकी सब नो वैल्यू, व्यर्थ है, दरिद्र जीवन है वो। तो हम देखते हैं जगत में बहुत सारे धनी लोग हैं मगर उसका जीवन दरिद्र है, वेस्ट है। कल मुझे एक भक्त ने मैसेज भेजा कि बेंगलुरु का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत बड़ा बिल्डर था। उसने शायद 150 से ज्यादा बिल्डिंग बनाए हैं, एस्टेट बनाए हैं। उसका सेविंग था 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ गिनना भी मुश्किल होता है, उतना पैसा ना, उतना संपत्ति था उसका। और उसमें आर्टिकल में लिखा था कि उसके पास शायद 4 या 5 रोल्स रॉयस कार थे, बड़े बड़े मर्सिडीज थे, बड़े बड़े कार थे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, घर था उसका। बस क्या किया उसने, सुसाइड कर लिया उसने। इतना धन संपत्ति सब छोड़ के गया वो। इसका मतलब क्या है, पैसे से सुख नहीं मिलता है ना। इतना पैसे होके भी अगर कोई सुसाइड करता है मतलब क्या, पैसे से सुख मिलता है? प्रूव ना, इट्स एविडेंस राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज वी कैन सी। और एक बहुत साल पहले एक हिटलर नाम का आदमी था, जर्मनी का राजा था वो, डिक्टेटर था। उसने पूरा हुक्म चलाया, वर्ल्ड वॉर उसने किया, और बहुत सारे राष्ट्रों को भी उसने हराया। राइट, उसने करोड़ों लोगों को मारा, है ना, इतना कंट्रोल था उसके पास। मगर एंड में क्या किया उसने, आत्महत्या कर लिया। उसने बंकर के अंदर गया, उधर गोली से खुद को उड़ा दिया बस। इसका मतलब क्या है, पावर से भी आत्म आत्मा खुश खुश नहीं बनता है, पैसे से आत्मा खुश नहीं हो सकता है। जब कोई भगवान का सेवा करेगा तब वो खुश हो सकता है। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑफ रियल वैल्यू। राइट, 2 दिन पहले मेरे पुराने प्रिंसिपल है, उन्होंने फोन किया मुझे, मेरा नंबर ढूंढ के फोन किया मुझे। पूछा कि हमारे कॉलेज में एक फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा है, आप आइए। सर फेयरवेल प्रोग्राम हमको क्यों बुला रहे हैं, मैं सोच रहा था। बोले हाँ, हम आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अभी करियर मतलब सिर्फ पैसा या प्रेस्टीज या कंपनी नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि इन सब से लोग खुश नहीं हो सकते। स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आप आइए और स्पिरिचुअलिटी के बारे में 1 घंटा बोलिए। दैट्स द मैसेज वी वांट टू गिव टू पीपल। मीन्स पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। भगवद गीता, बड़े बड़े कॉलेजों में भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। कल हमारे एक भक्त ने वीडियो भेजा कि आईआईटी रूपर क्या, हाँ? रूपर, या दैट इज नियर हरियाणा। सो देयर भगवद गीता को सिलेबस में सिखाया जा रहा है, isn't it? हम भी पढ़ाते हैं बेंगलोर में, जैन कॉलेज में हम खुद जाके पढ़ाते हैं भगवद गीता। यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी। और सूरतकल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, अलग मणिपाल स्कूल में भी होता है हमारा प्रोग्राम्स। तो बड़े बड़े कॉलेज इनवाइट कर रहे हैं, गीता पढ़े क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और एक स्ट्रेंज चीज है कि जेल में गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं, तुम जेल में आके गीता पढ़ो, सुधरो।
अरे बाहर गीता पढ़ते तो अंदर जाते ही नहीं ना। स्कूल में अगर सबको गीता कंपल्सरी पढ़ा है तो कौन सुसाइड करता, कौन जेल में जाता। मगर स्कूल में पढ़ते बोलते हैं गीता बैन, पढ़ाओ मत, जेल में पढ़ाओ ना। क्या विचित्र है ना, पीपल डोंट नो हाउ टू मेक पॉलिसीज। सो चैतन्य नित्यानंद प्रभु यही बता रहे हैं, हर घर में जाके क्या बोल रहे हैं, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बोलो भाई, करिए एक मन से आप कृष्ण की पूजा करो। Right. And yeah, after speaking in this way, the two departed. Those who were pious became most pleased. जो पुण्यवान लोग थे, ये सुन के बहुत हर्षित हो गए। जैसे हम भी जब हरि नाम करते हैं तो जो अच्छे लोग हैं आते हैं, प्रणाम करते हैं, दक्षिणा देते हैं, फूल देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं लोग। और कुछ द्वेषी जन रहते हैं, क्या डिस्टर्ब करते, बंद करो ये सब, सुबह सुबह आगे हरे कृष्णा कर रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, राइट। एंड सम पीपल सेड हम करेंगे, हम हरे कृष्ण जरूर करेंगे, कृष्ण भगवत गीता जरूर पढ़ेंगे, ऐसे बोलते थे, राइट। एंड अदर सेड दीज टू आर क्रेजी मैड पीपल गिविंग बैड एडवाइस, राइट। सब तरह के लोग मिलते हैं, राइट। कोई अप्रिशिएट करता है, कोई निंदा करता है, तो हमको क्या करना चाहिए, अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए बस। कोई अप्रिशिएट करा तो ठीक है, निंदा किया तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। कैन गिव सम प्रसाद टू देम, बिल्कुल। हे गोला चैतन्य नृत्य न पाइलध्वा, तारा बळी गेले मात्र भले मारमा। As soon as the two went to the houses of those who were not allowed to see Chaitanya's dancing, those people said, beat them. Right? जब चैतन्य महाप्रभु सेवा संगम में नृत्य करते थे ना, तो सबको अलाउड नहीं था वहां पे, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को अलाउड था, कि बहुत कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होते थे, नृत्य होते थे। तो जिनको अलाउ नहीं करते थे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए, मारो इसको मारो। सो इन दिस वे दे वर ट्राइंग टू प्रीच। एक दिन क्या हुआ, एक दिन पथे देखी दुई मातो याल, महादस्यु प्राय मद्यप विशाल। एक दिन रास्ते में उन्होंने क्या देखा, दो लोगों का, दुई माता वाला, ड्रंकर्ड्स। They too were fully intoxicated and acted like great rogues. The phrase Vishala Madhyapa refers to a person who drinks excessively. बहुत पीते थे, पूरा टाइट होते थे, सो टाइट, उतना पीते थे। उन उनका दर्शन हुआ। हम्म। कौन थे ये लोग, ब्राह्मण भैया, मद्य गोमांस भक्षण, डाका चोरी प्रग्रह दहे सर्वक्षण। अब ब्राह्मण थे, एक्चुअली उनका पहला नाम था जगदानंद और माधवानंद। ओके, ब्राह्मण कुल के जन्म हुए थे उनका, वो ब्राह्मण थे, और असत्संग के कारण, दुस्संग के कारण क्या बन गए, वो डाकू बन गए, मद्यपान करते थे, गोमांस भी खाते थे। ब्राह्मण तो गो का पूजा करता है ना, मगर यहाँ गोमांस ही खाने लगे, गोमांस भक्षण, डकैती करते थे, चोरी, मतलब वही चोरी करते थे, परग्रह दहे, दूसरों के घर जलाते थे, सर्वक्षण, हर क्षण एक काम करते थे, कोई ना कोई पाप हर क्षण करते थे, ऐसा था उनका जीवन। राइट, अभी आजकल लोग पाप करते हैं मगर कभी कभी करते हैं, मगर हर क्षण करने वाले ये है, राइट। एंड दे अवॉइडेड मेयर्स नोटिस, बहुत बार नोटिस मिला था काजी से, तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट बना है, आओ
इधर हाजिर हो जाओ, वो नोटिस को भी इग्नोर करते थे। किसी का डर नहीं था उनका। दे आर फ्रीली रोमिंग अराउंड। एंड कभी किसी को कोई मारने के लिए मिला नहीं तो एक दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ लड़ते थे, फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर पुलिंग ईच अदर्स हेयर। एंड दे destroyed other brahmanas caste by putting gomams in their home, by putting drinks in their home। ऐसे उन ब्राह्मण का भी धर्म नाश करने को जुटे थे। सर्व पाप से द्वारा दुईर शरीर जन मिला, वैष्णवेरा निंदा पाप सबे न हैला। Every type of sin became manifest in the bodies of those two, except the sin of blaspheming Vaishnavas। सारा पाप उनके शरीर में था, एक्सेप्ट वैष्णव निंदा। वैष्णव की निंदा नहीं किया बस, सारे पाप उनके इसमें थे। लोग बोले गोसाई ब्राह्मण अधुजना, दिव्य पिता माता महाकुले थे उत्पन्न। ये दोनों ब्राह्मण थे, दिव्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उनका था प्रीवियस हिस्ट्री। Right? If the two lords bestow on these two, then the whole mercy on these two, then the whole world will know their glories. If I can reveal Lord Chaitanya to them, then I, Nityananda, will be known as Chaitanya's servant. तबे हया नित्यानंद चैतन्य दास यही द्वेर कारण यदि चैतन्य प्रकाश। अगर आप कोई जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो दारू पीने वाले, लड़ने वाले, चोर डकैत मिलते हैं, आप उनसे क्या करते हैं? उनके पास जाएंगे या भाग जाएंगे? भाग जाएंगे। मगर यहाँ पे चैतन्य नित्यानंद क्या सोच रहे हैं, इनको तो कृपा देना ही है आज। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन। पतितों को पावन करने वाले, उद्धार करने वाले चैतन्य महाप्रभु। और हमको तो इन दोनों से पतित कोई दिख नहीं रहा है। तो अगर इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगा तो महाप्रभु प्रसिद्ध हो जाएंगे, और मैं चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाऊंगा, चैतन्य दास कहलाऊंगा। तो इसलिए इन दोनों का तो उद्धार करना ही है। नित्यानंद ने ठान लिया कि इन दोनों को उद्धार करना है। जस्ट लाइक पीपल रिमेम्बर अजामिला। अजामिल बहुत पतित था, वैश्या के संग से वो बहुत पतित हो गया, पाप किया, मगर हरिनाम ने उसको उद्धार किया, तो हरिनाम प्रसिद्ध हो गया। वैसे ही महाप्रभु की कृपा प्रसिद्ध हो जाएगा, जगह मराई भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो उन्होंने ठान लिया। हरिदास प्रभु बोले सुनो महाशय, हरिदास को बोल रहे हैं, सुनो महाशय, तुम्हारे इच्छा से प्रभु निश्चय। हरिदास प्रभु सेड, लिसन ओ महाशय, योर डिजायर इज सर्टेनली द लॉर्ड्स डिजायर। राइट? अगर आपकी इच्छा है तो वो महाप्रभु की इच्छा है। Then he said, our responsibility is to simply repeat the Lord's order. If people do not follow, that is his responsibility. हमारा कर्तव्य है कि हम महाप्रभु की जो शिक्षा है वो दें। अगर लोग नहीं सुनेंगे तो उनका प्रॉब्लम है, महाप्रभु का प्रॉब्लम है। हम उनके आज्ञा पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रचार करने लगे, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा लोहो कृष्णा नाम, कृष्णा माता कृष्णा पिता कृष्णा धन प्राण, तो सब लागी कृष्ण रवता, है न कृष्ण भज सब छाड़िया न चा। ये दोनों जाके बोल रहे हैं वो डाकुओं से, बोलो कृष्णा, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण नाम लो, कृष्ण तुम्हारी माता है, पिता है, कृष्ण तुम्हारा धन प्राण है। राइट? तुम्हारे लिए जो कृष्ण ने अवतार लिया है, बोलो बोलो, और अनाचार को छोड़ दो, दुराचार को छोड़ दो।
On hearing their call, the two turned their heads and their eyes became red with anger. आग बबूले हो गए, गुस्सा हो गए वो। आज तक हमको किसी ने ऐसे बोला नहीं, तुम दोनों कौन होते हो बोलने वाले। तो वो बहुत गुस्सा हो गए। और फिर वो एक्चुअली उनको मारना चाहते थे। चैतन्य, हरिदास ठाकुर और नित्यानंदपुर को मारना चाहते, तो ये दोनों भाग गए। ये ऐसे भागे, और पीछे पीछे जगह मध्य भाग रहे हैं। जगाई और मधाई, जो पहले जगदानंद माधवानंद थे, वो भाग भाग रहे हैं। दोनों भाग रहे हैं। मगर जगह जगह मध्य बहुत मोटे थे, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद पतले थे, तो फरार हो गए जल्दी। हम्म। और थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। नहीं, पहले अच्छे ब्राह्मण थे, मगर संग दोष के कारण वो बुरा हो गया। इसलिए हमको बहुत अच्छा संग करना पड़ता है। राइट, भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक होता है। अगर दुष्टों का संग करेंगे तो हम भी दुष्ट बन जाएंगे। राइट, आपने तो कहानी सुना होगा, जो दो तोते थे। एक तोता साधु के घर में गया, दूसरा तोता कसाई के घर में गया। तो कसाई के घर में जो तोता गया, वो पूरा अपशब्द बोलने लगा। मारो, काटो, पकड़ो, ऐसे अपशब्द बोलने लगा। और जो साधु के घर में था तोता, वो बोला आइए बैठिए, गीता का श्लोक पढ़ा रहा था, सुना रहा था। है ना। तो संग बहुत प्रभावित करता है। जब दुष्टों के संग करेंगे तो आपकी भाषा भी वैसी हो जाएगी, और सज्जनों के संग करेंगे तो भाषा बदल जाएगी। यहाँ पे प्रभु बुलाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। अगर बाहर जाएंगे तो हर एक लाइन में आगे पीछे कुछ ना कुछ गाली होता है ना। इसलिए हमको सज्जनों का संग करना चाहिए। राइट। पतित पावन, ए दुई अधरा यदि दिया भक्ति भक्ति दान, तबे जानी पातकी पावन है ना नाम। राइट, तो महाप्रभु का नाम क्या है? पातकी पावन, पतितों का पावन करने वाले। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों भाग के आते हैं किसके पास? चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु रिपोर्ट पूछ रहे, क्या हुआ आज बताओ, आज का प्रीचिंग रिपोर्ट क्या है? हरिदास ठाकुर बोले, क्या बोलूं मैं, आज जान बच गया, भाग क्या है हम, क्या हुआ? अरे अवधूत नित्यानंद प्रभु हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डाल देते हैं हमको। आज तो एक डाकुओं को प्रचार करने गए, तो बच के आ गए हम, कैसे ना कैसे तो बच के आ गए। पूरा डिटेल में बताओ। तो पूरा डिटेल में बताया क्या क्या हुआ। तो तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु ने इच्छा किया है तो उन दोनों का उद्धार निश्चित है। श्योरली दे विल बी डिलीवर्ड। ऑफकोर्स हरिदास ठाकुर के बहुत सारे कंप्लेंट्स थे, और उसमें एक था हर जगह मदाई का। हरिदास ठाकुर का कंप्लेंट ये था कि नित्यानंद प्रभु कभी कभी गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, और वहां पे मगरमच्छ रहते हैं, और मगरमच्छ के बीचों बीच जाके कीर्तन करते हैं, और उनकी पूंछ पकड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं। मुझे बहुत डर लग जाता है। ऐसे नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, कुछ भी करते थे वो। देन कभी कभी कुछ बच्चों को देखते हैं, इफ he sees some boys, he comes out of the water and chases to beat them. When their parents come with sticks in their hands, I fall at their feet and send them back. माता पिता गुस्सा होके आते हैं, मुझे उनका पैर पड़ना पड़ता है। नित्यानंदपुर ने बच्चों को मारा हुआ है, मुझे उनको पैर पड़ना पड़ता है। कभी कभी घरों से वो मक्खन चुराते हैं, जैसे वृंदावन में मक्खन चुराते थे, वैसे मक्खन चोरी यहाँ अभी भी करते हैं। और लोग मुझे मारने के लिए आते हैं। सो ऑल दिस काइंड ऑफ naughty things Nityanand Puri used to do. Whatever he does is unreasonable. When he sees an unmarried girl, he tells, marry me. He sits on the back of an ox. कभी कभी बैल के पीछे बैठते हैं और चलाते हैं बैल को। बोलते मैं महेश हूँ, ये नंदी है।
and he takes milk from others' cows and drinks it. When I try to teach him something, he abuses me and says, "What can you and Advaita do to me?" कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता. I am अवधूत. And Sri Chaitanya, whom you consider the Lord, what can he do to me? चैतन्य को मुझे कुछ नहीं कर सकते. ऐसे पूरा स्वतंत्र रूप से नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए जाते थे. राइट. सब अद्वैताचार्य सब कंप्लेंट सुन के बोलते हैं. सब लोग सुन रहे थे, अद्वैताचार्य भी सुन रहे थे. This is not at all astonishing, for two drunkards should associate with other drunkards. It is befitting that the three drunkards were together. But being a celibate, why were you there? जगह मदाई तो पीने वाले हैं और आप दोनों भी कम नहीं हैं, आप दोनों भी पूरा पीते हैं. क्या पीते हैं? हरिनाम पीते हैं. जगह मदाई दारू पी के मदमत है, मगर आप दोनों हरिनाम में मदमत है. पागल बन गए आप लोग. सो आप सब लोग पागल ही हैं. बट आप दोनों तो ब्रह्मचारी है, आप लोग उधर क्या कर रहे थे? दारू की दुकान में आप लोग क्या कर रहे थे? तो ऐसे प्रश्न पूछा. देखिए सन्यासी, हरिदास ठाकुर तो सन्यासी है, सन्यास लिया था उन्होंने. और नित्यानंद प्रभु भी सन्यासी की तरह थे. तो आप दोनों उधर क्या कर रहे थे? तो तब अद्वैताचार्य बोलते, जस्ट वेट एंड सी, विद इन 2 or 3 days यू विल ब्रिंग दीज टू ड्रंकर्ड्स इन दिस असेंबली. 2-3 दिन के बाद ये दोनों जगह मदाए यहाँ पे होंगे, मंदिर में होंगे और कीर्तन करते होंगे. क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इच्छा बहुत प्रबल है, उन्होंने इच्छा किया तो उनको उद्धार हो ही गए. तो ऐसे अद्वैताचार्य बोले. तो एक बार फिर गए अगले दिन, फिर देखा जगह मदाई को. फिर जगह मदाई सोचेड, हु आर यू, हु आर यू? नित्यानंद रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू लॉर्ड्स हाउस. Intoxicated by wine, they asked, what is your name? Nityananda replied, my name is Avadhut. Intoxicated in the mood of a child, Lord Nityananda spoke to the drunkards as his pastimes. He had already decided, I will deliver these two. That is why he came there that night. एक बार रात को नित्यानंद प्रभु मिले तो वो दोनों से. वो दोनों थोड़ा शांत भाव में थे, तो उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नित्यानंद प्रभु बोले, मेरा नाम अवधूत है. राइट. On hearing the name Avadut, Madai became angry. He picked up a clay pot and hit the Lord's head. Yeah. तभी मारने के लिए आए. When Madai hit me, Chagai saved me. By providence, blood came out. Yet I felt no pain. Oh Lord, give me these two in charity. Please be pacified, for I feel no pain. तो यहाँ पे एक बार जगह मदाई दोनों चैतन्य महाप्रभु के घर के पास गुजर रहे थे, या इनके शिवास ठाकुर के घर के पास से गुजर रहे थे. तब एक बार उनको कीर्तन सुनाई दे रहा था. तो महाप्रभु गंगा में नहाने के लिए आए. तो जगह मदे बोले, वो काली कीर्तन बहुत अच्छा था तुम्हारा. रात को हर दिन पूरा रात भर कीर्तन कर रहे थे ना, वो काली कीर्तन. उनको पता भी नहीं, होश में भी थे. वो ट्यून सुने थे, मगर बोले कि काली कीर्तन बहुत अच्छा था. हरे कृष्ण कीर्तन भी पता नहीं था उनको. थोड़ा अप्रिशिएट किया था बस. एक बार ऐसे महाप्रभु से मिले थे. और दूसरी बार एनकाउंटर हुआ नित्यानंदपुर के साथ. और जब फिर से मार्केट में गए नित्यानंदपुर और हरिदास ठाकुर, तब मधाई ने उनको मार दिया और खून बहने लगा. जब ऐसे खून बहने लगा तो फिर से मारने के लिए आए. तब दूसरे भाई ने उसको रोक दिया. When Madai hit me, जगाए शेर में. दूसरे जब मारने के लिए गया तो जगह ने बोला, मत मारो, ये अच्छा सज्जन है, उनको क्यों मार रहे हो, खून बह रहा है. तो तब हरिदास ठाकुर जाके खबर दिया चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु को ऐसे चोट लगाया. और
खून बह रहा है। तब नित्यानंद, जब चैतन्य महाप्रभु भाग भाग के आते हैं, भाग भाग के आते हैं, इतना गुस्से में थे कि मेरे भक्त को मारा है, नित्यानंद को मारा है। तो उन्हें तुरंत चक्र को इन्वोक किया, चक्र चक्र। तो चक्र भी आ गया, मारने वाले थे तब। तब तुरंत नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया महाप्रभु को, मारिए मत इनको, मारिए मत। आपका अवतार हुआ दुष्टों को मारने के लिए नहीं, दुष्टों को उद्धार करने के लिए। द्वापर युग में चक्र चलाते थे वो ठीक है, त्रेता युग में आपने बाण चलाया वो ठीक है, मगर कलयुग में आप अस्त्रों के प्रयोग नहीं करते हैं। कलयुग में सिर्फ आप लोगों को उद्धार करते हैं हरिनाम देके, हरे कृष्ण मंत्र बता के। इसलिए आप उसका उद्धार कीजिए। तो जगाए ने मुझे बचाया है, तो उसको कृपा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सुना कि आपने नित्यानंद प्रभु को बचाया है, तो तुरंत जगाए को आलिंगन किया और उनको कृपा दिया। May Krishna bestow mercy on you. By protecting Nityananda, you have purchased me. Ask me for any benediction you desire. May you attain pure devotional service from this day on. As soon as his Lord said, May you attain pure devotional service, Jagai immediately lost consciousness due to ecstatic love. जगह मूर्छित होके उधर ही गिर गया। और जगह saw विश्वम्बर having four arms holding शंख चक्र गदा पद्म। और चैतन्य महाप्रभु ने चतुर्भुज दर्शन दिखाया जगाई को। और चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो पदकमल है जगाई के छाती पे रख दिया। तो जगाई जगाई ने पैर को पकड़ लिया, टाइटली पकड़ लिया कि उस उनको कृपा मिल गया। तो जब जगाई को ऐसे कृपा मिला तो मधाई जो बगल में खड़े थे, जगाई का ट्रांसफॉर्मेशन देख के उनको भी इच्छा हुआ कि मुझे भी कृपा चाहिए, कृपया मुझे भी आप कृपा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने नित्यानंद गुरु को मारा है, अपराध किया है तुमने। अगर नित्यानंद गुरु की इच्छा है तो वो आपको कृपा दे सकते हैं। तो मधाई तुरंत जाके नित्यानंद गुरु के पैर पकड़े, क्षमा मांगी। नित्यानंद गुरु ने उनको क्षमा कर दिया। जब उनको क्षमा किया तो तब चैतन्य महाप्रभु ने मदाही को भी उनकी कृपा दिया, दोनों का आलिंगन किया। और जो दोनों का जो पाप था, पाप को महाप्रभु ने स्वीकार किया। सारा पाप, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक क्षण में महाप्रभु ने दोनों का पाप नाश कर दिया और पाप को स्वीकार किया खुद। और उनका जो सुवर्ण वर्ण था, सोने के जैसा उनका बदन था, वो काला बन गया। तो गौरचंद्र श्याम सुंदर बन गए, गौर सुंदर बिकम श्याम सुंदर। तो सब भक्तों को आश्चर्य हो गया कि क्या कलर कैसे परिवर्तन हो गया। तो तब महाप्रभु ने बोला कि मैंने इनका पाप स्वीकार किया है, आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलो। तो जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हुआ तो महाप्रभु फिर से गौर सुंदर बन गए। तब एक चेतावनी दिया महाप्रभु ने सब भक्तों को। वो क्या था, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से कोई भी मेरे भक्तों को कष्ट देगा, भक्तों को प्रति अपराध करेगा, ये जो पाप है उनको चला जाएगा। इसीलिए भक्तों के प्रति अपराध कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा भक्तों से हमको विनम्र रूप से व्यवहार करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। और जगह मधाई को बोला उन्होंने, आज से जगह मधाई हमारे अंतरंग भक्त है, शुद्ध भक्त बन गए हैं, उनको भक्तों के रूप में स्वीकार कीजिए। उन्होंने पहले जो भी पाप किया था सबको आप भूल जाइए, उसको परिगणना मत कीजिए। एक्सेप्ट देम एज डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। इतना ऊंचा पदवी दिया उनको कि भक्तों के समूह में उनको रहने का ब्लेसिंग दिया। मगर जगह मधाई बहुत विनम्र थे, ऑलरेडी वो शुद्ध भक्त बन गए थे, मगर विनम्रता से वो लोग सोचते थे कि हम इतना पापी थे, इतना पाप किया है, इतना कष्ट पहुंचा है, गायों को मारा है, ब्राह्मण को कष्ट दिया है, स्त्रियों का शोषण किया है, हमको तो बहुत प्रायश्चित करना है।
तब उनको चैतन्य महाप्रभु ने बताया, तुम क्या करो, अगर आपको प्रायश्चित करना ही है तो क्या करो, आप गंगा के तट पे जाओ और वहां पे वैष्णव की सेवा करो। तो अपराध का प्रायश्चित होता है सेवा, सेवा करो। तो उन्होंने एक घाट बनाया है गंगा में नहाने के लिए, अच्छे से सीढ़ी बनाया, और गंगा में नहाने के लिए लोग आते थे। तो जब लोग आते थे तो उनको कपड़ा रखे जाते थे, उनके कपड़े धोते थे, कपड़े को सुखाते थे, उनके लिए सब व्यवस्था करते थे। मगर कुछ लोग थे जो जो जगह मदा से पीड़ित थे पहले। जब उन्होंने देखा जगह मदाई को, बहुत गुस्सा आया उनको। ये देखिए, ये लोग चोर थे, हमको कष्ट पहुंचाते हैं इन्होंने। तो पत्थर लिया और जगह मदाई को मारा, और पत्थर उधर नीचे गिर गया। तो जगह मदाई पत्थर को उठाए, उनके हाथ में दिया, फिर से मारी, हमको और प्रायश्चित करना है, और दुख पहुंचाइए हमको, क्योंकि हमने बहुत पीड़ा दी है सबको। तो जब ये व्यवहार देखा तो उन लोगों का हृदय भी पिघल गया। कैसे भक्त बन गए ये लोग कि दूसरों को कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे मृगारी जो लोगों को मारता था, वो शिकारी था, नारद मुनि की कृपा से वो शुद्ध भक्त बन गया, चींटू को भी मारना नहीं चाहता था। वैसे ही अभी जगह मधाई इतना शुद्ध भक्त बन गया है कि किसी को मारना नहीं चाहते, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तब उनको पता चला कि महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या होती है, असीम कृपा, अनलिमिटेड मर्सी। सो दैट्स व्हाट लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद गिव टू जगह मधाई। तो जगह मधाई जो घाट है वो प्रसिद्ध हो गया, जगह मधाई घाट बोल के। और तब से जगह मधाई चैतन्य और नित्यानंद के अंतरंग भक्त के समूह में आ गए थे। तो ऐसे नित्यानंद की अपार कृपा इनके प्रति हुई है, राइट। सो ये था जगह मदाई की कहानी। तो आज के दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको आज नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। जब हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की कृपा भी हमको प्राप्त हो सकता है, राइट। इनो निताय विनय नाय, राधा कृष्ण पाइते नाय। सो राधा कृष्ण के पास जाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है वो। इसलिए वी शुड एस्पायर फॉर द मर्सी ऑफ Nityanand Prabhu on this day. And how do we get the mercy of Nityanand Prabhu? By spiritual master. गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा की प्रतिनिधि है। तो अगर हम जब गुरु की सेवा करेंगे तब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। नित्यानंद प्रभु इज बलराम, बलराम इज आदि गुरु, ओरिजिनल गुरु। वैसे नित्यानंद प्रभु भी गुरु के स्थान में है। सो एंड ऑल द गुरुस रिसीव मर्सी फ्रॉम नित्यानंद प्रभु। So we should also aspire for that mercy, and when we get that mercy, then our life will become perfect. ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी हम यही भी विराम देते हैं, और आज शाम की कथा में हम और एक डाकुओं की कथा बताएंगे। अभी तो बताया जगह मदाई का, शाम को और एक डाकुओं का समूह था, उनका उद्धार नित्यानंदपुर ने किया। उसकी कथा हम शाम को सुनेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज, ऑनलाइन ऑफलाइन? वनवाल के कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं बस प्रभु जी, अच्छा था, बहुत सुना था पहले, लेकिन फिर भी अच्छा लगा ये कथा डाकू या और जगाई मदाई का। तारा साक्षी जगह और मधाई। रिकॉर्डिंग कोई क्या? कोई भक्त ने मिस कर दिया, अच्छा, रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, कोई कोई भक्त ने मिस कर दिया क्लास। ठीक है, शेयर करता हूँ, राइट। जयकिरण प्रभु को डाउट लग रहा है मुझे। हाँ, क्या? अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु, आई थिंक टुडे दे आर गोइंग फॉर प्रीचिंग, हाँ। They have Sankalpa camp. I heard 10, 11 boys are coming for camp. यस प्रभु। Yes, please ask. Hare Krishna, Prabhu. Yes, bro.
Class was very nice, Prabhu. Actually, when you were telling, no, how they got, yeah, and Chaitanya Mahaprabhu took all this in. Then one thought was in my mind that this is like cheating, that they we may think like this कि उन्होंने सब कुछ पाप भी किया है, उस समय भी मस्ती किया है, और फिर कुछ पाप भी भोगा नहीं है, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ ले लिया है उनसे, और अभी यहाँ पे उनको दोनों मिल गया है, ऐसा कुछ। Yeah. So if they can get, why not we? Yeah. You are at least following 480 principles, chanting 16 rounds. They didn't have that also, right? So that's why if we feel ourselves very fallen, then we can also get that mercy, right? इसका मतलब नहीं कि आप जाओ और दारू पीने लगो ये करने लगो सर जगह मदी का पति चिन्ह में चलने वैसा नहीं. One should feel very fallen in the heart. I was so sinful. Before coming to bhakti, I was sinful. I was doing so many nonsense, wasting my time. But now, अभी तो हमको भगवान की कृपा मिला है. So we should remember our past and feel fallen, right? So that's why it's good to remember our past. मैंने पहले ऐसे ऐसे किया था, वो सब पापी था. और अच्छा है, हमको विनम्रता भाव वो पैदा करता है हृदय में. तो इसलिए we should remember our past and my present now, so that will bring humility in the heart, and that kind of humility will attract Krishna's grace. Okay. Yes, Prabhu. Thank you. गौतम प्रभु क्या लिख रहे? संसारेर पार भैया भक्तिर संसागरे ये डूबीवे से भजुक निताय चंदेरे. या जो नित्यानंद प्रभु के पूजा करते हैं, पूजा में डूबे हुए हैं, वो संसार को पार कर सकते हैं. यस, थैंक यू. हरे कृष्णा. श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. जय. थैंक यू प्रभु. हरि बोल.